कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूं, वाह वाह, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ मेरे जैसे हसीन चेहरे बचे ही कितने हैं। वाह 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 वाह। तो मैं कि हमारे एक करीबी रिश्तेदार अचानक गए स्वर्ग सिधार, समाचार पाकर हुआ मैं बेहाल, 13वीं पर पहुंच गया देने को अपने बाल देकर जैसे ही मैं आया तो मुझे देख के पूरा मोहल्ला चकराया। मेरा 8 साल का बेटा भोला जाकर अपने दादाजी से बोला कि दादाजी हमने बड़ा सौभाग्य पाया है, बाहर आकर देख रही है बाल लारा खुद चल के हमारे घर आया। अपनी तो ये स्थिति है। अरे एक फोटो तो खींच ले। मेरे को समझ ही नहीं रहा कहाँ सेटिंग में लगा हुआ है। अच्छा फोटोग्राफर कौन बनता है मालूम? इसको कान के डॉक्टर को दिखाओ यार एक बार। आंख सही साइड है, कान खराब है। मैं अच्छा मैं फोटो वालों से शुरू से दुखी हूँगा। मेरी शादी में फोटोग्राफर आया, वो मेरी पत्नी कभी इधर से पकड़े कभी उधर से पकड़े, ऐसे करे वैसे। मैंने कहा तू करे क्या? तो क्या मैं इसको सेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तू सेट करेगा तो मैं किसे भेंट करूंगा। और फोटोग्राफर बनता कौन है बताऊं दादा? जिसको आधी रात में दूसरे घर में ताका जाकी करने की आदत होती है। तो फोटोग्राफर होते हैं ऐसे लोग हैं? मेरे बारे में तमाम प्रकार की बातें हुई। अभी रूबिया खान आई हो, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी। मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि चेची सपोर्ट नहीं करता है। और आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है। और आप सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूं कि कोई गेंडा समझता है, कोई भैंसा समझता है, और यहाँ भालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंस यूं कहती सहेली से, हो सखी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान तूने कैसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जवाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई, और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई। न डरी न चीखी न चिल्लाई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानताएं हैं। हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। हम तन के और वो मन के काले हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है
तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए एक काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। वाह 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 वाह। ये माला इन्होंने मेरे घर दुपट्टा गले में डाला और धीरे से कान में बोला कि सबके बारे में बोला है, मेरे बारे में कुछ मत बोलना। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर मैं 4 लाइनें आप कह देता हूँ कि मैं ये बातें क्यों करता हूँ कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया और रोते मायूस चेहरे पर ऐसा करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। वाह 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 वाह। मुझसे तो मेरी बेटी ने दादा एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते। तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं, चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। वाह वाह वाह। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम चला सकता था, पर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार आपने हास्य में, विनोद में मेरा साथ दिया है, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल 1 या 2 मिनट के लिए उसी प्रकार मेरा साथ दे दीजिएगा। तब मैं कहना चाहता हूँ जितनी संख्या में पुरुष मौजूद है उससे कुछ कम संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी को प्रणाम करता हूं। और तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या होती है बेटियां। अच्छा, पूरा देश लगा हुआ है बेटी बचाओ में, जिसे देखो बेटी हम बेटे कहाँ जाएंगे, हम बेटे के बाड़ में बेचे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम क्या घर के पंखे साफ करने के लिए हैं, क्या कूलर में पानी डालने के लिए? कोई जरूरत नहीं बेटी को बचाने की। बचाना है तो बेटों को बचाओ कुसंस्कारों से, कुआधारों से, कुविचारों से। जिस दिन बेटे कुसंस्कार, कुआधार, कुविचार से बच गए, उस दिन ये बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगी। वाह 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 वाह। तब मैं कहना चाहता हूँ क्या होती है बेटियां। किसी कवि ने कहा कि मेरे हाथ की सब उंगलियां